तो आज हम रिकैप करेंगे ग्रीन जोन मूवी, जो कि है 2010 की एक्शन थ्रिलर मूवी। तो 19 मार्च 2003 को इराकी आर्मी के जनरल मोहम्मद अल रवी बगदाद के बम्बार्डमेंट के बीच अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। जाने से पहले वो अपने एड सैयद को एक नोटबुक देते हैं और कहते हैं कि अपने ऑफिसर्स को वार्न करें कि वो अपने सेफ हाउस में छुप जाएं और उनके सिग्नल का इंतज़ार करें। 4 हफ्ते बाद यूएस आर्मी का सीआरबीएन चीफ वारंट ऑफिसर रॉय मिलर और उसकी टीम एक वेयरहाउस में इराकी डब्ल्यूएमडीज, जो कि है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ढूंढने जाते हैं। एक स्नाइपर से फायर फाइट के बाद मिलर को पता चलता है कि वेयरहाउस खाली है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले के 2 मिशन भी डेड एंड्स निकले थे। डीब्रीफिंग में मिलर ये पॉइंट उठाता है कि ज़्यादातर इंटेलिजेंस इनएक्यूरेट और अनोनिमस है, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। बाद में सीआईए ऑफिसर मार्टिन ब्राउन उसे बताता है कि अगला साइट जो मिलर चेक करने जा रहा है उसे यूएन टीम पहले ही इंस्पेक्ट कर चुकी है और वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। इसी दौरान यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल क्लार्क पाउंडस्टोन एक इराकी एग्जाइल पॉलिटिशियन अहमद जुबादी का एयरपोर्ट पर वेलकम करता है। लॉरी डेन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर पाउंडस्टोन से मैजेलन, जो रियल लाइफ सोर्स कर्वबॉल पे बेस्ड है, के बारे में सवाल करती है, लेकिन पाउंडस्टोन उसे टाल देता है। एक और मिशन के दौरान जब मिलर एक और साइट चेक कर रहा होता है, एक इराकी आदमी जो अपने आप को फ्रेडी कहता है उसे मिलता है। फ्रेडी बताता है कि उसने कुछ बर्थडे पार्टी के वीआईपीज़ को एक नियर बाय हाउस में मीटिंग करते देखा था। उस मीटिंग में अल रावी और उसके ऑफिसर्स भी थे। अल रावी डिसाइड करता है कि अगर अमेरिकन्स को डील ऑफर नहीं करते तो वो अटैक करेगा। जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है, मिलर और उसकी टीम उस हाउस पर रेड करते हैं। अल रावी बचकर भाग जाता है, लेकिन सैयद पकड़ा जाता है। मिलर कुछ पूछताछ कर ही रहा होता है कि स्पेशल फोर्सेस वाले आ जाते हैं और सैयद को ले जाते हैं, लेकिन मिलर अल रावी का नोटबुक अपने पास रख लेता है। मिलर ब्राउन के ग्रीन हाउस वाले होटल जाके सब बताता है और नोटबुक दे देता है। ब्राउन उसके लिए एक सेटअप करता है जिससे मिलर उस जेल में जा सके जहां सैयद को इंटरोगेट किया जा रहा है। इस बीच डेन मिलर से मिलती है और मिलर उसे डब्ल्यूएमडीज़ के झूठे रिपोर्ट्स के बारे में सवाल करता है। मिलर ब्लफ करके जेल में घुस जाता है और सैयद से मिलता है, जो टॉर्चर की वजह से लगभग मर सा चुका होता है। सैयद बस इतना ही कहता है, हमने मीटिंग में सब कुछ वैसे ही किया है जैसे तुमने कहा था। मिलर पूछता है कौन सी मीटिंग। सैयद बस एक शब्द कहता है, जॉर्डन। मिलर डेन को कन्फ्रंट करता है कि जो तुमने रिपोर्ट किया उसको सोर्स झूठा था। जब मिलर सजेस्ट करता है कि शायद अल रावी ही मैजेलन है, तो डेन पहले मना करती है, लेकिन फिर बता देती है कि हाँ, मैजेलन ने फरवरी में जॉर्डन में किसी हाई लेवल ऑफिशियल से मिलने की बात की थी। मिलर को समझ आता है कि पाउंडस्टोन अल रावी को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि अल रावी ने कंफर्म किया था कि इराक का डब्ल्यूएमडी प्रोग्राम गल्फ वॉर के बाद डिसमेंटल हो चुका है, और अगर ये सच बाहर आ गया तो यूएस का इराक पे अटैक करने का पूरा जस्टिफिकेशन ही ख़त्म हो जाएगा। जब पाउंडस्टोन मार्टिन का नोटबुक ले लेता है जिसमें सेफ हाउस का लोकेशन था, तो मिलर अल रावी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी उसे उठा ले जाते हैं। अल रावी मिलर को बताता है कि उसने पाउंडस्टोन को क्लियरली बताया था कि इराक के पास डब्ल्यूएमडीज़ नहीं है, लेकिन पाउंडस्टोन ने यूएस को यही कहा था कि अल रावी ने डब्ल्यूएमडीज़ के होने की बात कंफर्म की है ताकि यूएस अपना इराक इन्वेजन जस्टिफाई कर सके। तभी पाउंडस्टोन के लोग सेफ हाउस पे अटैक कर देते हैं। अल रावी भागता है, मिलर भी बच जाता है और उसका पीछा करता है। जब वो फाइनली अल रावी को पकड़ लेता है, तब फ्रेडी अचानक जनरल को गोली मार देता है। फ्रेडी कहता है, ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। मिलर उसे भागने को कहता है क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा गवाह मर चुका है। बाद में मिलर एक डिटेल रिपोर्ट लिखता है जिसमें सब कुछ एक्सपोज किया गया होता है। जब वो पाउंडस्टोन को रिपोर्ट देता है तो पाउंडस्टोन उससे कोल्डली बोलता है कि डब्ल्यूएमडीज़ मैटर नहीं करते। उसके बाद जब इराकी लीडर्स की मीटिंग में एक जुबैदी को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक यूएस का पपेट है, तो सब कुछ और भी ख़राब हो जाता है। एंड में मिलर डेन को अपनी रिपोर्ट भेजता है और सारे बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ को, रिपोर्टर्स को भी भेज देता है ताकि दुनिया को पता चले कि हो क्या रहा है।